ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इससे पहले भी एक हमने वीडियो बनाया था, उसमें जो हमने 2-3 चीज़ों पर फोकस किया था। पहला संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की परिभाषा और संस्कृति की विशेषताएं। उससे आगे हमारा चलता है संस्कृति के प्रकार, दूसरा सांस्कृतिक विलंबना और तीसरा सभ्यता और संस्कृति में अंतर। हमारा पॉइंट है संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर या काइंड्स ऑफ कल्चर। ठीक है, संस्कृति के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक संस्कृति, दूसरा होता है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति को आंग्ल भाषा में कहते हैं मैटेरियल कल्चर और इसको कहते हैं नॉन मैटेरियल कल्चर। दोनों में अंतर क्या होता है? पहले बात करते हैं हम भौतिक संस्कृति की। देखिए, भौतिक संस्कृति के अंदर वो सब वस्तुएं, वो सब पदार्थ आ जाते हैं जो मूर्त अवस्था में होते हैं, अर्थात जिनको हम देख सकते हैं। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि जो मानव निर्मित है वो सब वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे मकान, सड़क, दुकान, टीवी, कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें जो आती हैं आपकी, ये आती है भौतिक संस्कृति के अंदर। तो क्या हम इसमें समझते हैं कि भौतिक संस्कृति में वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तुएं जो मूर्त रूप में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है, वो सब वस्तुएं कहलाती है हमारी भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में वो सब वस्तुएं, वो सब पदार्थ आ जाते हैं जो अमूर्त अवस्था में होते हैं, अर्थात उन्हें हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें हम एहसास कर सकते हैं, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, आपका भाषा, कला, संगीत, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हम देख नहीं सकते। तो दोनों संस्कृतियों के बारे में ये स्पष्ट हुआ कि भौतिक संस्कृति का जो स्वरूप है वो मूर्त है, अर्थात सब चीज़ें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं आंखों द्वारा, और अभौतिक संस्कृति में वो सब चीज़ें आती हैं जिनका स्वरूप अमूर्त है, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से न देखकर महसूस कर सकते हैं, उनका आभास कर सकते हैं। ये डिफरेंस है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में। इसके बाद एक शब्द भी आपने सुना होगा या आप जब पढ़ते हैं तो उसके बाद आया होगा कि सांस्कृतिक विलंबना, यानी कि कल्चरल लैग। देखिए, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे ऑकबर्न, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी सोशल चेंज। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो कहलाया यानी सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप लिख सकते हैं, 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर में ऑकबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना का जो शब्द का प्रयोग हुआ किस पुस्तक में हुआ? सोशल चेंज पुस्तक में हुआ। तो ये छोटे प्रश्न के रूप में आ सकता है 2 ये कि सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक कौन है? ऑकबर्न है। किस पुस्तक में इसका जिक्र हुआ? सोशल चेंज में हुआ। लेकिन मुख्य रूप से सांस्कृतिक विलंबना है क्या? ये 2 संस्कृति हमारी, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। जब दोनों संस्कृतियों में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि एक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है और दूसरी में जो परिवर्तन है वो धीमी गति से होता है, अर्थात दोनों संस्कृतियों में, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है वो अलग अलग होता है। यानी कि एक संस्कृति में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और दूसरी में कम या धीमे तरीके से हो रहा है। तो एक संस्कृति बहुत आगे बढ़ जाती है और एक संस्कृति पीछे रह जाती है। इन दोनों संस्कृतियों के बीच जो अंतर होता है इसे कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबना, यानी कि एक संस्कृति आगे बढ़ गई, एक पीछे रह गई। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ उसे कहा गया कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि हमारी भौतिक संस्कृति बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है ना, और
और हमारी जो अभौतिक संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो धीमी गति से बढ़ रही है। इसलिए इन दोनों के बीच एक अंतर हो गया और इस अंतर को कहते हैं कल्चरल लैग। वर्तमान समय भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभौतिक संस्कृति कम या धीमी गति से बढ़ रही है। कुल मिलाकर जो हमारी संस्कृति है दोनों, इनके बीच जो अंतर हो जाता है वो कहलाता है आपका सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। इसी से एक प्रश्न जुड़ा हुआ है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। कई बार आ जाता है सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, दोनों में अंतर बताइए। क्योंकि संस्कृति और सभ्यता दोनों मिले हुए हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। 3-4 पॉइंट से हम उसे क्लियर करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जब भी आएगा तो आपका जो 4 नंबर का जो आपका 4 अंक का जो प्रश्न आता है लघु उत्तरीय, उसके रूप में आ सकता है, या 2 नंबर में आ सकता है कि संस्कृति और सभ्यता में 2 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए। देखिए दोनों में अंतर है। पहला है सभ्यता के अंतर्गत वे सब चीजें जो हमारे पास हैं, जो दिखाई देती हैं, वो सब सभ्यता के अंतर्गत आती है। और संस्कृति में वो चीजें आती हैं जो हमारे अंदर हैं, यानी कि वो बाहर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे संस्कार हो, जो हमारे मूल्य हो, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और जो चीजें हमारे पास हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ये है कि जो सभ्यता है, जो भौतिक पदार्थ हैं उन पर जोर देती है। जो भौतिक पदार्थ है, उपकरण, उनको शामिल किया जाता है। लेकिन संस्कृति में जो हमारे पास भौतिक पदार्थ है, उपकरण, उनका प्रयोग हम किस ढंग से करते हैं या किस कला से, किस कौशल से करते हैं, वो कहलाती है संस्कृति। यानी कि बहुत सारी चीजें हमारे पास है, भौतिक पदार्थ हमारे पास है, ये सभ्यता होगी, लेकिन उनका प्रयोग हम किस विधि से कर रहे हैं, वो कहलाती है हमारी संस्कृति। एक है कि जो हमारी सभ्यता है, इसका संबंध अधिकांशतः भौतिक पदार्थों से होता है, वस्तुओं से होता है। जबकि हमारी जो संस्कृति है, उसका जो संबंध होता है वो अभौतिक संस्कृति से होता है। अर्थात ये जो संबंध है सभ्यता का, वो भौतिक पदार्थों से है, और जबकि संस्कृति का जो संबंध है वो अभौतिक पदार्थों से होता है। सबसे बड़ी बात है सभ्यता में, सभ्यता उपयोगिता पर बल देती है। वो ये कहती है जो हमारे उपयोग आने वाली चीजें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या जो चीज हमारे लिए उपयोगी है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन संस्कृति कहती है कि उसके लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। यानी कि सभ्यता उपयोगिता पर बल देती है और संस्कृति मूल्यों पर बल देती है। और एक सबसे बड़ी जो दोनों के बीच अंतर है, सभ्यता का जो संबंध है वो हमारे शरीर से है, लेकिन संस्कृति का जो मतलब है या संस्कृति का जो आधार है वो आत्मा से है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है शरीर और आत्मा का, यानी सभ्यता का संबंध वो शरीर से है और संस्कृति का संबंध आत्मा से है। और सभ्यता के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं वो सब नाशवान है, उनका नष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन जो वस्तुएं अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं वो नाशवान नहीं है, उनके नष्ट नहीं हो सकते। तो ये 5-6 पॉइंट थे जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कर रहे थे। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आप अपनी पुस्तक से पढ़ें, उन पर विचार करें, मनन करें। कहीं कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रिय हैं, आँख है, कान है, नाक है, ये पढ़ाई में अलग अलग महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें हम देखकर सीखते हैं, वह आँखों का रोल है। कुछ चीज़ें हम सुनकर सीखते हैं, वह हमारा उसका रोल है। लेकिन यदि हम सुनकर और देखकर, यानी कि आँखों और कानों का दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सीखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप आँखों का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे, और जो आप वीडियो सुनते हैं या हम जो बताते हैं आपको, वो कानों के द्वारा सुनते हैं। तो यदि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप स्वयं अध्ययन करें, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो ज्ञान प्राप्त होगा आपको स्थायी होगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, वो भूलने वाला ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक हमारे द्वारा आपके पास पहुँचाए जा रहे हैं
उनको स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कार्य में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।